बिहार तेजी से औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर है। राज्य अब इंडस्ट्रियल हब बनने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाल ही में बताया कि देश के प्रमुख उद्योगपति बिहार को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और उद्योग स्थापित करने के लिए अब तक 1285 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। यह आंकड़ा बिहार की बदलती आर्थिक तस्वीर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पहले जहां निवेशक बिहार से दूर रहते थे, अब यहां की नीतियां और बुनियादी ढांचा उन्हें आकर्षित कर रहा है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम पश्चिम चंपारण और बक्सर जिलों में स्पेशल इकोनॉमी जोन की स्थापना है। बिहार के पहले ऐसे जोन यहां विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। कुल 250 एकड़ जमीन पर ये जोन बनेंगे, जिसमें पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में 125 एकड़ और बक्सर के नवानगर में 125 एकड़ शामिल हैं। कुमारबाग जोन पर लगभग 116 करोड़ रुपये और नवानगर पर 109 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कुल मिलाकर करीब 225-300 करोड़ रुपये का निवेश होगा। ये जोन मल्टी सेक्टर होंगे, जहां विभिन्न प्रकार की इकाइयां स्थापित होंगी। इसके विकास से राज्य में औद्योगिक गतिविधियां कई गुना बढ़ेंगी। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की आर्थिक पहचान अब बदल रही है। फैक्ट्रियां लग रही हैं और ये जोन देश के अन्य राज्यों तथा विदेशी निवेशकों को बिहार की ओर आकर्षित करेंगे। सेज में टैक्स छूट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान नियम कानून जैसे लाभ मिलेंगे, जो बड़े उद्योगों को स्थापित करने में मदद करेंगे। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा। पश्चिम चंपारण का कुमारबाग जोन नेपाल बॉर्डर से सटा होने के कारण निर्यात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां से उत्पाद आसानी से नेपाल भेजे जा सकेंगे। साथ ही आसपास के जिले जैसे गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बक्सर का नवानगर जोन उत्तर प्रदेश, वाराणसी और बिहटा एयरपोर्ट के निकट है। इससे रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जैसे जिलों में विकास की लहर आएगी। उत्पाद दिल्ली, यूपी और अन्य राज्यों तक तेजी से पहुंच सकेंगे। इन जोनों में 1 दर्जन से अधिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है, जो 10,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर काम के अवसर बढ़ेंगे, जिससे पलायन रुकेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है। 1990-2005 के दौर में जहां 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाती थी, वहीं 2005-2025 के बीच 57 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है।